नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो बता रही है कि आपको सावधान होने की कितनी जरूरत है। कोरोना की ये सबसे भयावह तस्वीर है। आज प्रदेश में क्रॉस हुई 1 लाख एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,157 हो गई है। हर दिन 10,000 के आसपास एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक 20,148 एक्टिव मरीज अकेले जयपुर के अंदर चिन्हित किए गए। अन्य शहरों के अंदर भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मसलन जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, यहां भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर बात करें अकेले 20% केसेस की, तो वो राजधानी जयपुर के अंदर 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस जयपुर के अंदर है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि गंभीरता के साथ जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोरोना इस दौर में भी अनकंट्रोल हुआ तो मानकर चलिए आगे या तो लॉकडाउन लगेगा या फिर कई तरीके की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप रो उठेंगे। अलवर के हनीबी शमशान घाट पर मां का शव लिए अकेला बेटा चिता के लिए लकड़ी लाया। आड़ी तिरछी लकड़ियां रखी, पर भारी कलेजे से अकेले बेटे को मां की चिता ना बना दिया। फिर एक जमादार आया, कुछ पैसे लिए और सहयोगी बना। सोने शमशान घाट पर मां का शव और अकेला पर, हालांकि एक दोस्त ने आकर ढांढस जरूर बंधा है। ऐसी तस्वीरें हमें डराती है, कोरोना के लिए जगाती है। ये तस्वीर देखिए जरा कि ये दौर क्या हो चला है। 4 कंधे तो दूर, 4 इंसान नहीं मिल रहे अंतिम सफर पर किसी को। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लापरवाही अब न सिर्फ जानलेवा साबित होगी, बल्कि आपके अपनों को आपसे इस कदर दूर कर देगी कि शायद आप उसके अंतिम सफर में उसके साथी भी ना बन पाए। इस बेटे के कलेजे पर क्या गुजर रही होगी उसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन, लेकिन बेटे ने अपना फर्ज निभाया। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, इसमें 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो ये दिखाती है कि बेटा जिंदगी के परवाह करे मां के अंतिम सफर में मुखाग्नि देने पहुंचा और अकेले ने जिम्मेदारी निभाई, और दूसरी तस्वीर और डराती है कि कोई साथ नहीं चला। देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर ये डराने वाली तस्वीरें हैं और ये आगे के लिए जागरूक करने वाली तस्वीरें हैं, ताकि दूसरे लोग जागरूक हो सकें कोरोना को लेकर, जो अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये अकेला बेटा था जो भिवाड़ी में काम करता था। माँ बहादुरगढ़ में रहती थी, बीमार हुई तो भिवाड़ी ले आया। बड़ा सवाल ये भी था कि सरकार ने बॉर्डर बंद कर रखे थे, तो बीमार माँ को भिवाड़ी कैसे लाया। उसके बाद भिवाड़ी में भर्ती कराया, वहां से रेफर हुआ। अलवर में कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिला। ऑक्सीजन के बेड पर सानिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया और आज इसकी मौत हो गई। मौत तक रिपोर्ट नहीं आई थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब शमशान में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा तो वो सिर्फ अकेला था और बहुत सारा भार। ये कह सकते हैं कि मां की चिता को कैसे वो चिता सुनता। एक मदद की एक व्यक्ति ने, जो जमादार था, उसने चिता बनाई, क्योंकि लकड़ी तो वो ले आया था लेकिन चिता बनाना ही नहीं आ रही थी। बड़ा हृदयविदारक दृश्य जो है वो उसे कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सिस्टम पर सवाल भी खड़ा करता है। आज ही अश्विनी, अंतिम सफर के लिए 20 लोगों को परमिशन दी गई है, क्या कोई यहां साथ नहीं चला? देखिए, आज ही प्रभारी सचिव समित शर्मा ने बैठक ली है अलवर में। उन्होंने कहा कि ये पुलिस एंश्योर करेगी, स्थानीय लोग एंश्योर करेंगे कि कोविड वालों लोगों की प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो, उल्लंघन नहीं हो। नगर परिषद तय करेगी कि कोई इस तरह से अंतिम संस्कार नहीं हो, उनका सबका सम्मान हो। लेकिन लगता है कि पूरा सिस्टम जो है बहुत व्यस्त हो गया है, लोगों की कमी हो गई है। जिनसे भी लोग बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम है, व्यस्तता है, कर्मचारी नहीं है, अधिकारी बैठकों में व्यस्त हैं। जो बैठकों में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो नीचे नहीं दिख रहा है। अभी उसी एनएबी शमशान घाट पर एक और अंतिम संस्कार चल रहा है। 20 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और जो व्यक्ति की अंतिम संस्कार जिस शख्स का हो रहा है वो कोविड पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव के लिए जो पालना की जानी चाहिए वो मौके पर नहीं हो रही है, तो कई सारे सवाल सिस्टम पर भी खड़े करते हैं और सामाजिक तौर पर। अश्विनी, परिवार में और कौन कौन?
उसके परिवार में, चूंकि भिवाड़ी में अकेला काम करता था, अकेला ही यहाँ पे रहता था, बाकी घर वाले लोग हैं जो बहादुरगढ़ में रहते हैं। ठीक है शिवानी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान के लिए ऑक्सीजन को लेकर बड़ी खुशखबरी है या कहीं कि बड़ी राहत की खबर है। ऑक्सीजन को लेकर बदली गई ऑक्सीजन आवंटन की पॉलिसी। अब कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं तोड़ेंगे। भिवाड़ी ऑक्सीजन इकाई से निकलने वाली ऑक्सीजन आवंटन का आंकड़ा बदल दिया गया है। पहले जहां राजस्थान को 65 टन ऑक्सीजन मिलती थी, अब उसमें 15 टन का इजाफा प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया, यानी कि अब 80 टन प्रतिदिन राजस्थान को मिलेगी। हरियाणा और दिल्ली को 20-20 टन ऑक्सीजन का आवंटन होगा। मध्य प्रदेश को भिवाड़ी से अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी। आपको बता दें कि बाकायदा इस मुद्दे को उठाया गया, फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी उठाया, सरकार की तरफ से भी की। राजस्थान के भिवाड़ी प्लांट को केंद्र ने अपने अंडर ले लिया और उसके बाद राजस्थान को जो सप्लाई होनी थी वो सप्लाई कम हो रही है। ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से राजस्थान में बढ़ी और उसके बाद अब राजस्थान के लिए राहत की खबर, क्योंकि ऑक्सीजन आवंटन पॉलिसी के अंदर बदलाव किया गया। कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से अब दम राजस्थान में नहीं तोड़े। हालांकि अभी तक भी ऑक्सीजन की कमी भारी किल्लत दिखाई नहीं दी, लेकिन अब उसमें और राहत, क्योंकि अब राजस्थान को 65 टन की जगह 80 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन मिलेगी। हरियाणा और दिल्ली को 20-20 टन के आसपास ऑक्सीजन मिलेगी। मध्य प्रदेश को भिवाड़ी से ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो सप्लाई नहीं की जाएगी। वहीं कोरोना को हराने की तैयारी 26 अप्रैल से जयपुर में शुरू होगा। नए कोविड केयर सेंटर का संचालन चौक रोड पर भीलवा के राधा स्वामी सत्संग परिसर में तैयार हो रहा सेंटर। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां भर्ती होकर इलाज ले सकेंगे। 26 अप्रैल तक संचालन शुरू करने के लिए जेडीए ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। जेडीसी गौरव गोयल के निर्देशन में सेंटर स्थापित करने में जेडीए की टीम जुटी है। अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां मिल रही हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसा ना हो जिसको इलाज मुहैया ना करा पाए, क्योंकि इस वक्त और वर्तमान स्थिति को देखें तो राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा डेडिकेटेड अस्पताल है RUHS, उसकी कैपेसिटी लगभग फुल है। हालांकि SMS के अंदर व्यवस्था की गई है, लेकिन अब जो बड़ी खबर वो टोंक रोड पर भीलवा के राधा स्वामी सत्संग परिसर को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते हैं, संख्या तेजी से बढ़ती है, तो फिर उनका इलाज यहां पर होगा। 26 अप्रैल तक संचालन शुरू करने के लिए जेडीए के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीसी गौरव गोयल के निर्देशन में सेंटर स्थापित करने में जेडीए की टीम लगातार जुटी है, लगातार काम कर रही है। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है ताकि वक्त पर इस सेंटर को तैयार किया जा सके, और अगर राजस्थान को जरूरत पड़े, केसेस बढ़े और उनको इलाज के लिए RUHS या अन्य जगह पर सुविधा ना मिले, तो फिर यहां पर उनको भर्ती किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं हर एक जिंदगी जरूरी है। वहीं अब प्रदेश में होगी सड़कों की वीडियोग्राफी। पैचवर्क में अनियमितता की शिकायत के बाद फैसला लिया गया है। PWD की सतर्कता विंग कराएगी वीडियोग्राफी। सचिव स्तर पर वीडियोग्राफी के लिए फाइल पर मंजूरी। मानसून के बाद शुरू किया जाएगा पैचवर्क। PWD के सचिव ने पैचवर्क रिपोर्ट मांगी है। दरअसल अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी और इसलिए अब जहां भी पैचवर्क होगा उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि अगर बाद में कोई शिकायत मिले, शिकायत मसलन सही तरीके से पैचवर्क नहीं किया गया या फिर पैचवर्क सिर्फ कागजों में किया गया, तो अब बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होगी। और जब इस तरीके के आरोप लगेंगे या इस तरीके की गलतियां पाई जाएंगी, तो फिर ये भी सामने आ जाएगा कि क्या वाकई में नियमों के हिसाब से पैचवर्क किया गया या नहीं किया गया। PWD की सतर्कता विंग वीडियोग्राफी कराएगी और सचिव स्तर पर वीडियोग्राफी के लिए फाइल पर मंजूरी हो गई है। मानसून के बाद शुरू किया गया था पैचवर्क और PWD के सचिव ने पैचवर्क रिपोर्ट मांगी। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव की पत्र याचिका। मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र याचिका पर कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। पत्र में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। प्रदेश में समय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और प्रभावी मॉनिटरिंग की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश ने पत्र याचिका को स्वीकार भी किया है। अब इस याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
बाड़मेर के भादरेस में भाई बहन ने आत्महत्या कर ली है। चचेरे भाई और बहन मृतक हैं। गांव के पास पेड़ से फंदा लगाकर दोनों ने जान दे दी है। ग्रामीण थाने के विशाला चौकी प्रभारी एएसआई भंवरलाल बिश्नोई ने जानकारी दी। पुलिस का अंदेशा है कि प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की गई। हालांकि अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं की आत्महत्या के पीछे के कारण क्या है, क्या वाकई में आत्महत्या है या फिर पेड़ पर लटका दिया गया। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसे में चचेरे भाई बहन जो गांव के बाहर एक पेड़ पर लटके हुए मिले। पुलिस तफ्तीश में पहली नजर में मानकर चल रही है कि ये शायद प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है और उसके चलते आत्महत्या की गई। और बात करते हैं वेल्डन आनंद श्रीवास्तव। जयपुर पुलिस का सबसे संवेदनशील और लोकप्रिय एक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर धरपकड़। मुरलीपुरा और कोतवाली इलाकों के अंदर यह धरपकड़ की गई है। 7 लोगों को फर्जी इंजेक्शन बेचते गिरफ्तार किया गया। 15,000 रुपए के हिसाब से मार्केट में ये इंजेक्शन बेच रहे थे। दिल्ली से लेकर आए थे रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर पुलिस कमिश्नरेट ने तुरंत एक्शन लिया। सारे शहर में हो रही जयपुर पुलिस के इस कदम की प्रशंसा और इसके साथ साथ उनके भी हौसले इस कार्रवाई के बाद पस्त हो गए हैं, जो ये सोच रहे थे कि आपदा में अफसर को ढूंढा जाए, यानी कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन या फिर बाकी चीजों की जो इस वक्त नेसेसरी है उनकी कालाबाजारी की जाए, मोटा मुनाफा कमाया जाए। पुलिस के इस एक्शन ने बता दिया कि अगर आप इस महामारी की आपदा में अफसर ढूंढेंगे तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तुरंत आपको पकड़ा जाएगा। क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी। पुलिस ने जैसे ही जानकारी मिली धरपकड़ की। मुरलीपुरा और कोतवाली इलाकों के अंदर यह धरपकड़ की गई और 7 लोगों को फर्जी इंजेक्शन बेचते गिरफ्तार किया गया। कमाल की बात यह है कि जिस इंजेक्शन के 3,000 के आसपास दाम होने चाहिए, 15,000 रुपए में उन इंजेक्शन को बेचा जा रहा था। दिल्ली से रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन लेकर आए थे। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरीके से जयपुर कमिश्नरेट ने तुरंत एक्शन लिया, सारे शहर के अंदर जयपुर पुलिस के इस कदम की जमकर प्रशंसा हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं राज्य सरकार में सियासी नियुक्तियों की। बीते चुनाव में परास्त हुए नेताओं को मिलेंगे पद। चुनाव हार चुके चर्चित नेताओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। काबिलियत के आधार पर बड़े चेहरों को पद मिलेंगे। सीताराम अग्रवाल को मिली सियासी नियुक्ति, वरिष्ठ नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया परिवार की, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा फर्स्ट इंडिया परिवार में शामिल हो गए हैं। संपादकीय सलाहकार के पद पर आज उन्होंने ज्वाइन किया है। चैनल हेड जगदीश चंद्र और सीनियर एडिटर सैयद उमर सहित पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार ने उनको हार्दिक बधाई दी। अब सैयद उमर और आशुतोष शर्मा की टीम मिलकर खबरों की दुनिया में फर्स्ट इंडिया को और आगे लेकर जाएगी। फेसबुक पोस्ट पर कानून की चपेट में आए अमीन कायम खानी। अमीन कायम खानी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मंत्री शाले मोहम्मद के भाई अमरदीन फकीर ने एफआईआर दर्ज कराई है। अमरदीन फकीर ने करवाया मानहानि का मुकदमा दर्ज। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अमीन कायम खान। फेसबुक पर लिखते रहते थे शाले मोहम्मद के खिलाफ। राज्य के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं शाले मोहम्मद। हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अपील करेंगे कायम खानी। कोविड महामारी ने छीन लिया नेताओं का चैन। फोन रिसीव करने से घबराने लगे कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता। इनमें मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी सभी शामिल हैं। लगातार हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मांग कर रहे हैं। परेशान लोगों की मदद नहीं कर पा रहे जनप्रतिनिधि, क्योंकि डिमांड है ज्यादा और सप्लाई बेहद कम। लगातार बजने लगी फोन की घंटी और इससे माननीय परेशान होने लगे हैं। अब इस मजबूरी में क्या करें और क्या ना करें जनप्रतिनिधि, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। उनके विरोधियों द्वारा ट्रेंड किया जा रहा बायकॉट गुलाबचंद कटारिया। आज आक्रोश दिवस के रूप में सुबह से चल रही मुहिम। मांग की जा रही इस्तीफा लिया जाए कटारिया का। कटारिया ने किया महाराणा का अपमान। सर्व समाज मेवाड़
नाम से वायरल सोशल मीडिया सामग्री। हालांकि इसमें ना तो किसी व्यक्ति या संस्था का नाम और ना ही कोई एड्रेस या फोन नंबर। इसे देखा जा रहा लोकल सियासी राजनीति के तौर पर, उठापटक और दाव पेचों के तौर पर। अलबत्ता गुलाबचंद कटारिया पहले ही अपने बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं। कटारिया समर्थकों ने भी भाषण के एक अंश को एडिट कर भावार्थ बदलने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। जब इंदिरा रसोई से भोजन तो फिर किस बात का टेंडर। पीसीसी चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक संजीव गुप्ता ने मुद्दा उठाया। जयपुर जिला प्रशासन ने कोविड मरीजों के भोजन के लिए आमंत्रित किया। 6 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का टेंडर जारी किया गया। गुप्ता ने कोविड केयर सेंटर्स की शुरुआत के लिए सरकार का आभार जताया, लेकिन साथ ही कहा कि इंदिरा रसोई से होनी चाहिए थी सेंटर्स में भोजन और नाश्ते की व्यवस्था। इससे करोड़ों के राजस्व की बचत हो सकती है। राज्य की वायु नाप रहा केंद्र का समीर। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का राज्य वायु ऐप 1.5 साल से बंद पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण मंडल के एक समीर से लिया जा रहा डाटा। प्रदेश के शहरों की आबोहवा केंद्र के ऐप समीर पर निर्भर है। IIM पुणे ने राज वायु ऐप से नाता तोड़ा था। 1.5 साल पहले अपने करार को समाप्त कर दिया था। तभी से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर निर्भर हो गया राज्य प्रदूषण मंडल। बुजुर्ग यात्री तीर्थ योजना पर कोरोना का ग्रहण। दरअसल 5000 से ज्यादा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर फिर पानी फिर सकता है। सहायक आयुक्त ने योजना की वस्तुस्थिति की फाइल आयुक्त को भेजी है। योजना के तहत 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। योजना को लेकर फाइल पर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। अब कोरोना काल समाप्त होने के बाद ही योजना शुरू हो पाएगी, लेकिन योजना के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। और एक बार फिर से कोरोना ने दिलाई परंपरागत जड़ी बूटियों की याद। अब घर घर औषधीय पौधे किए जा रहे वितरित। घर घर औषधि योजना के तहत वन विभाग उपलब्ध कराएगा पौधे। वन विभाग तैयार करेगा औषधि पौधों की पौधशाला। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने वन विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रमुख सचिव वन विभाग को अनुमोदन पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री ने भी बजट में की घर घर औषधि योजना की घोषणा, और इससे आप निरोगी भी रहेंगे और कोरोना से लड़ने में भी आपको सहायता मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।